न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका इन दिनों कर्ज के बोझ तले दबा है। श्रीलंका की आर्थिक हालत बहुत ही संकटजनक स्थिति में पहुंच गई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने के सामान खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है। श्रीलंका के बदहाल आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार ने देश में परीक्षाओं को टाल दिया है, क्योंकि सरकार के पास आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर छपवाने के लिए भी पैसे नहीं है। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत ने श्रीलंका को $1 अरब मदद करने का आश्वासन दिया है। श्रीलंका में लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। यहाँ के एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है। कागज और स्याही इंपोर्ट कराने के लिए हजारों डॉलर्स चाहिए और सरकार का खजाना बिल्कुल खाली होने के कगार पर है। देश में परीक्षा लेने के लिए सरकार के पास क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट छपवाने के लिए भी पैसे नहीं है। यही वजह है कि श्रीलंका में एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने परीक्षाएं अगले आदेश तक टाली है, लेकिन फॉरेन करेंसी जल्द मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके वजह से एग्जाम कंडक्ट कराना भी मुश्किल है। एजुकेशन अथॉरिटीज का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम सोमवार से शुरू होने थे। 1949 में श्रीलंका आजाद हुआ था और उसके बाद ये पहला मौका है कि देश में कोई परीक्षाएं रद्द की गई हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर में कहा गया है कि हमारे पास फॉरेन करेंसी मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रिंटिंग पेपर्स और इंक इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए टर्म टेस्ट अगले आदेश तक टाले जा रहे हैं। इसके वजह से 45 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे सकेंगे। देश के माली हालत की वजह से देश के युवाओं का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। इसी एग्जाम से ये तय होना था कि बच्चे अगले कक्षा में जाएंगे या नहीं। श्रीलंका सरकार ने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा का कहना है कि देश पर कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है और अगर IMF ने मदद नहीं की तो आने वाले दिनों में खाने का सामान और दवाओं का इंपोर्ट भी मुश्किल हो जाएगा। इसी हफ्ते श्रीलंका के वित्त मंत्री भारत दौरे पर आए थे और भारत ने उन्हें $1 अरब की मदद करने का भरोसा दिलाया था। गौरतलब है कि संकट के दौर में भारत हमेशा अपने पड़ोसी राष्ट्र को मदद करता आया है। चीन के ऋण के तले दबे श्रीलंका भारत के लिए भी चिंता का विषय है। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। श्रीलंका में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण खजाना लगातार खाली हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में लोन चुकाना श्रीलंका के लिए मुश्किल हो गया है और वो साल 2022 में दिवालिया भी हो सकता है। देश को अगले 12 महीनों में $7 अरब का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को $5 अरब चुकाने हैं। पिछले साल उसने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए चीन से अतिरिक्त $1 अरब का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब भारत का कोई पड़ोसी राष्ट्र इस कदर आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। अपने विदेशी नीति के तहत भारत इस कोशिश में जुटा हुआ है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन जिस देश का खजाना ही खाली हो गया हो, उसकी भरपाई अकेला भारत आखिर कितना कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दी इजाजत। नमस्कार।